सर्वेभ्यो नमो नमः। आज का जो विषय है वो है करण का। जी जी जी। तो करण के बारे में जान लेते हैं कि करण होता क्या है। जी जी जी। तो जो एक तिथि के अंदर दो करण होते हैं, मतलब तिथि के अर्धभाग्य बराबर क्या है करण। एक तिथि में दो करण, एक पूर्वार्ध में एक उत्तरार्ध में। ठीक है जी। कुल 11 करण होते जी हैं। तो पहले हम तिथि वाइज नोट कर लेते हैं और उसके बाद जो इसका सूत्र है कि किस तरीके से हम करण को निकालते हैं उस हिसाब से अपना कर लेंगे, या आप ऐसे ही लिखे, पहले जी सूत्र ही लिख लें, कोई बात नहीं। जी जी, पहले सूत्र ही लिख लेते भगवान। ठीक है, लिखिए, नोट करिए। भगवान शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। जी धीरे धीरे बोलो, आराम से, है ना भगवान। जी। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गत तिथि संख्या को शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गत तिथि संख्या को 2 से गुणा कर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से गत तिथि संख्या को 2 से गुणा करके एक जोड़ने पर योगफल में 7 से भाग देने पर जो शेष तुल्य बचता है वो करण की संख्या होती है। नमो नमो प्रभु जी। सीधे सीधे जो गत तिथि है, गत तिथि में 2 से गुणा करके 7 से भाग देने पर जो शेष आपका तुल्य बचता है वो वर्तमान तिथि के पूर्वार्ध वाला जो करण है उसका पता चलता है, और एक जोड़ने पर जो दूसरा वाला है वो पता चलता है। जो शून्य शेष बचे, जब शून्य शेष बचे तो विष्टिकरण जानना चाहिए। इस तरह 7 जो चर करण है, 7 चर करण है, उनकी जानकारी प्राप्त होती है। हो गया महेश प्रभु जी? जी भगवान। नमो नमः जो गुरु जी। नमो नमो। जो गत तिथि है, गत तिथि को, गत तिथि जो चल रही है उसमें सीधे सीधे आप 2 से गुणा करें और 7 से भाग देने पर जो शेष बचे वो क्रमशः करण का नाम है। उसमें एक जोड़ देने ऐसे आपका पूर्वार्ध करण का पता चलेगा और एक प्लस कर देने पर उत्तरार्ध करण का पता चलेगा।
जब शून्य बचेगा तो वो आपका विष्टिकरण का पता चलेगा। इस तरीके से ये 7 जो करण है, इन करण के बारे 7 कुल करण 11 है, जो 7 चर करण है, चलायमान है, जो कि ये हमेशा चलते रहते हैं, इनका पता इससे चलता है। जो करण के नाम है क्रमशः लिख लीजिए, 7 जो चर वाले हैं। बौ, एक नंबर है बौ, 2 नंबर है बालो, 3 नंबर है कौलो, 4 नंबर है तैतिल, 5 नंबर है गर, 6 नंबर है बणिज, और 7 नंबर है आपका बिष्टि। जो क्रम संख्या है ये चरकरण की, बौ, बालो, कौलो, तैतिल, गर, बणिज और बिष्टि, ये क्या है? ये चलायमान है, ये चरकरण में आते हैं। महेश प्रभु जी, कल भी क्लास हुई थी? कल नहीं हुई भगवान, कल तो क्लास नहीं हुई थी। कल तो महामृत्युंजय का जाप हुआ था बस। जो संकल्प लेके करवाया था, संकल्प ले लिया, बाकी करती रही। प्रभु जी, ये थोड़ा सा कहाँ से आज लिखाना चालू किए हैं? भगवान ये करण से चालू किया था, फर्स्ट करण से। आज का प्रकरण था करण का। ये भगवान करण होते हैं, 11 करण होते हैं भगवान। तो 7 करण का लिखाया था। सूत्र है इसका शुक्ल पक्ष। जी 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 जी, सूत्र है इसका शुक्ल पक्ष की प्रपता से गत तिथि संख्या को 2 से गुना करके 1 जोड़ने पर योग फल में 7 का भाग देने पर जो शेष तुल्य फल आता है वह करण संख्या होती है। वो 1 जोड़ने पर दूसरे करण का पता चलता है। 2 करण है भगवान ये। जी प्रभु जी, थोड़ा सा सूत्र लिखवा दीजिए शुक्ल पक्ष की। जी भगवान, थोड़ा सूत्र शुरू से बोलिए ना। शुक्ल पक्ष की तिथि में 2 का गुणा करें। सूत्र है इसका शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से फिर फिर गत तिथि संख्या को संख्या को 2 से गुना करके गुणा करके 1 जोड़ने पर 1 जोड़ने पर
जो योग फल में जी योग फल जोड़ने पर योग फल जो आता है उसको 7 से भाग करे। जी भाग करें। जो शेष तो जो शेष तुल्य फल बचता है जी बचता है। वो करण की संख्या होती है। होती है। जी इसमें प्रभु जी ये थोड़ा सा समझ नहीं, शुक्ल पक्ष की तिथि से संख्या को 2 से गुणा करने पर, तो शुक्ल पक्ष की तिथि को में ही 2 का गुणा करेंगे कि हर तिथि में? और जैसे ये तो मेरे को भी नहीं बताया, भगवान सूत्र भी यही बताया था, यही लिखा था, और ये 7 करण लिखाए थे। प्रभु जी तो ये ये किस है, ये ऋषि जी इस तरह से जी है, प्रभु जी? शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनती गिनेंगे और जिस दिन तक गिनती गिनी है उसकी गत तिथि जो थी, जैसे प्रतिपदा से हम गणना शुरू करेंगे और चतुर्थी है, पंचमी है या अष्टमी है या द्वादशी है, वो जो संख्या है उस दिन तक की, ठीक है, गत दिन की संख्या है, उसको हम 2 से गुणा करेंगे। मान लीजिए प्रतिपदा से गुना किया पंचमी तिथि तक, तो कितनी 5 तारीख हो गई, 5 दिन हो, 5 संख्या हो गई ना। जी अब जी जी इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया। जी 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 10 को अगर हम 7 से भाग करते हैं, 10 को 7 से भाग करते हैं तो जो हमारा शेष आया, भागफल तो आया हमारा एक, एक पे जाएगा ना ये, और शेष आएगा 3 इसका। तो जो 3 आया वो तीसरा इसका जो है प्रभु जी हमारा, आप नहीं आए। तीसरा इसका करण होगा, हमारा जो करण की संख्या है ना, वो तीसरा करण होगा इसका। अब उसी तरह से अगर उसमें हम एक जोड़ देते हैं तो वो उसके आगे का करण बताएगा, और अगर एक नहीं जोड़ते, एक मतलब उसमें से हम एक एक जोड़ते हैं तो उसमें विगत आएगा, एक नहीं जोड़ने पर उसमें पिछला आएगा। अच्छा प्रभु जी ये बताइए, ये कुछ ये पूर्वार्ध उत्तरार्ध बता रहे थे एक जोड़ने पर। जी बोलिए। ये प्रभु जी कुछ उत्तरार्ध उत्तरार्ध पूर्वक जो बता था, रहे थे ना? अगर हम उसमें एक जोड़ते हैं तो एक जोड़ने पर जो हमारा निकल के आता है वो आता है किसमें? शेष शेषफल फल में? में। नहीं, शेषफल में नहीं, जो हम गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जो गुणनफल आया, जैसे 5 दूनी 10 हमने जो किया था, जी 10 जी में जी एक जोड़ेंगे 11 बन गया ना वो, जी बात वही है, शेष बचेगा तो उसका जी फल जी वही जी है, तो एक जोड़ेंगे उसके बाद उससे 7 से भाग देंगे हम। तो अगर एक जोड़ते हैं, जी क्षमा चाहते हैं भगवान, थोड़ा फोन आ गया था, उधर में व्यस्त हो गया था। तो इसको नोट कर लिए सब? कृष्णा प्रभु जी, जी भगवान। ऋषि जी के एक संशय था कि हाँ। जो मैंने बताया, हो सकता है वो गलत बताया हो, आपकी एब्सेंस में मैंने ये बताया था कि प्रतिपदा से हम गिनती शुरू करते हैं, और मान लीजिए हाँ पंचमी तिथि है, पंचमी शुक्ल तिथि पक्ष तक का मतलब हो गया, हाँ ठीक है। पंचमी तिथि का मतलब हो गया 5 दिन, उसको 2 से गुना हाँ करेंगे तो 5 दूनी 10 संख्या हो गई, और 10 को हम हाँ 7 से भाग करते हैं तो उसमें भागफल एक आया और शेष हमारा 3 बचा। तो जो शेष हाँ 3 बचा वो तीसरा हमारा करण होगा, हाँ और उसमें अगर एक जोड़ देते हैं तो 10 और 1 11 हो जाएगा, 7 से भाग देंगे, एक भागफल होगा, 4 शेष बचेगा, तो वो उसका गत और जो आगे का है, तो एक जोड़ेंगे तो आगे का पता लगेगा, ऐसा ही है। हाँ हाँ पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, तो इसमें थोड़ा सा क्योंकि क्लियर कर आप मान दीजिए। लेता हो कि कर रहे हैं ना, एक तिथि के अंदर 2 है, करण 2 है एक तिथि के अंदर, तो पहला का तो हमें पता हो गया, और दूसरे के लिए प्लस एक और कर देना है, और उसके बाद उसको कर देना है एक प्लस करने के बाद। नहीं समझे? तो मतलब जो ये है जैसे गत जो गत तिथि है, गति है तिथि की, मतलब जो जो तिथि चल रही है,
उसको सीधे सीधे हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। ये भी है, 2 से हम गुणा किए, 7 से भाग दिए, जो हमारा शेष आया वो हमारा जो करण का नंबर है वो नंबर है चर करण का, स्थिर करण का नहीं। ठीक है, उसके बाद एक तिथि में तो 2 होते हैं, तो अब हम जो तिथि को जोड़ते हैं, 2 से गुणा करते हैं, उसमें एक और प्लस कर लेंगे, फिर उसको 7 से करेंगे, तो हमारा उत्तरार्ध वाला करण का पता चल जाएगा। जो 0 बचेगा, शेष जो 0 आएगा, 7 से ही भाग देने हैं, जो 0 शेष आएगा उसको हम विष्टिकरण जानेंगे। विष्टि बोलते हैं और भद्रा भी बोलते हैं। जो करण का नाम है क्रमशः बौ, बालो, कौलो, तैतिल, गर, बणिज और विष्टि। एक बार हम देख भी लेते हैं पंचांग के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकल भी होता रहेगा तो सही रहेगा संभव तो सभी के लिए ही। ठीक है जी। अब हम शुक्ल पक्ष का लेते हैं। शुक्ल पक्ष का चेक कर रहे हैं। यहाँ पर जो एक तिथि के अंदर 2 करण, करण के नाम यहीं पर है। कुल 11 करण, 11 में 7 जो है कि चर है, 4 जो है कि स्थिर करण है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये हम देख रहे हैं, इसमें शुक्ल पक्ष का है ये पेज। इसमें बौ और बालो। अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है, अभी इसको तिथि हम देखेंगे। तिथि ये दिन में मंगलवार तिथि को दिन में ये प्रतिपदा तिथि 5:24 तक है, और यहाँ पर करण में आ रहे हैं वाव और वालो। ठीक है, स्पष्ट नहीं हो रहा है आवाज, एक बार प्रतिक्रिया दे भगवान कोई। प्रभु जी कौन सा पेज है पंचांग का ये? कोई नहीं, हम आज का ही पे डेट निकाल लेते हैं ना। आज का ही निकाल लीजिए। हाँ 31 पेज पे है ना ये। 31 पे। ठीक है, माघ नहीं, फागुन चल गया ना जी। कोई नहीं, शुक्ल पक्ष का पहले हम चेक करते हैं 31 पेज पे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये प्रतिपदा तिथि को हम देख रहे हैं। प्रतिपदा तिथि को पूर्वार्ध में ही आ रहा है किस्तुघ्न। या आप एक बार पहले नोट कर लें सभी का, तब जाकर के पंचांग में भी आपको स्पष्ट हो पाएगा। शुक्ल पक्ष का एक चार्ट बनाए, शुक्ल पक्ष में तिथि लिख लें, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों के अंदर। ठीक है, एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट के माध्यम से पूरा स्पष्ट हो जाएगा सभी को। सब हेडिंग में लिख लें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। उसके बाद तिथि, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। तो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि को पूर्वार्ध में किस्तुघ्न करण, उत्तरार्ध में बौ। आप सब नोट कर रहे हैं या नहीं? जी प्रभु जी, आपने उस दिन सप्तमी तक लिखवा दिया था ये वाला चार्ट। सप्तमी से अगर सबने लिख लिया है तो आगे शुरू करते हैं, तो दोबारा कर लेते हैं। हाँ, तो सप्तमी से आगे लिखें। अष्टमी, सप्तमी को लिखे थे गर और बणिज तक। जी जी प्रभु जी। प्रभु जी फटाफट बोल दीजिए एक बार। चलिए, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि पूर्वार्ध में किस्तुघ्न, उत्तरार्ध में बौ। द्वितीय तिथि को पूर्वार्ध में बालो,
उत्तरार्ध में कौलो, तृतीया तिथि को तैतिल पूर्वार्ध में और गर है उत्तरार्ध में। जी प्रभु जी नमो नमः, गुरुदेव जी का आगमन हो गया है। चतुर्थी तिथि को पूर्वार्ध में बणिज, उत्तरार्ध में विष्टि। गुरुदेव जी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। कैसे हैं सब लोग? सब दया दृष्टि है ठीक है भगवान। गुरुदेव, आपकी कृपा है। गुरुदेव प्रणाम। चले गए गुरुदेव। बोले कृष्ण प्रभु जी बोले। जी 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 भगवान, देखिए मैं बोल रहा था, माइक बंद ही था। जी चतुर्थी तिथि को पूर्वार्ध में बणिज, उत्तरार्ध में विष्टि। पंचमी तिथि को पूर्वार्ध में बौ, उत्तरार्ध में वालो। षष्ठी तिथि को पूर्वार्ध में कौलो, उत्तरार्ध में तैतिल। सप्तमी तिथि को पूर्वार्ध में गर, उत्तरार्ध में बणिज। अष्टमी तिथि को पूर्वार्ध में विष्टि, उत्तरार्ध में वौ। नवमी तिथि को वालो और कौलो। दसवीं तिथि को तैतिल और गर। एक जी बताएं। नौवीं से आवाज नहीं। नवमी तिथि को बालो और कौलो। गौरीदत्त जी प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है भगवान? जी जी भगवान नहीं है, वैसे ठीक था है, मेरा हैंडराइज गुरुदेव का आगमन पर। ठीक है। दसवीं तिथि को तैतिल और गर। एकादशी तिथि को बणिज और विष्टि। द्वादशी तिथि को बौ और बालो। त्रयोदशी को कौलो एकादशी और तैतिल। एकादशी को क्या बोला गुरुजी? वाणिज और विष्टि। द्वादशी को बौ बालो। त्रयोदशी को कौलो और तैतिल। चतुर्दशी को गर और बणिज। पूर्णिमा को विष्टि और बौ। ये रहा आपका शुक्ल पक्ष का। अब कृष्ण पक्ष का नोट कर लें। प्रतिपदा को वालो और कौलो। द्वितीया को तैतिल और गर। तृतीया को बणिज और विष्टि। चतुर्थी को बौ और बालो। पंचमी को कौलो और तैतिल। षष्ठी को गर और वणिज। सप्तमी को विष्टि और बौ। अष्टमी को बालो और कौलो। नवमी को तैतिल और गर। दसवीं को हाँ। बणिज और विष्टि। और रोज कहाँ एकादशी वहाँ को का सर? एकादशी को बौ और बालो। और देख
द्वादशी को कौलो और तैंतिल, त्रयोदशी को गर और वणिज, चतुर्दशी को बिष्टि और शकुनी, अमावस्या को चतुष्पद और नाग। हो गया सभी का? कहीं छूटा है किसी का तो बताएं, एक बार सुना। ये अमावस्या को बताइए भगवान, अमावस्या को क्या लिखा? अमावस्या को चतुष्पद और नाग, चतुष्पद और नाग। ठीक है। कुल करण 11 हैं, जिनमें कि 4 जो है कि स्थिर हैं और 7 जो है कि चर हैं। चर यानी कि चलने वाले करण का क्रम संख्या है बौ, बालो, कौलो, तैतिल, गर, वणिज और बिष्टि। बिष्टि बोले भाद्रा बोले, दोनों एक चीज है। ठीक है, अब इनको हम देख लेते हैं एक बार पंचांग में। क्या पंचांग में ये आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? तो पंचांग में हम तिथि के हिसाब से देखेंगे। प्रतिपदा तिथि को क्या आ रहा है? कौन सा करण है? किस्तुग्न और भाव। ये करण का कॉलम है पंचांग में। ठीक है जी। ये माघ शुक्ल पक्ष का पंचांग है। ये प्रतिपदा तिथि को जो हम शुक्ल पक्ष में लिखे हैं कि प्रतिपदा तिथि को किस्तुग्न और बौ, ये 2 करण आते हैं। द्वितीय तिथि को लिखे हैं बालो और कौलो, जो कि मैच हो रहे हैं। तृतीय तिथि को तैतिल और गर। चतुर्थी तिथि को लिखे हैं वणिज और विष्टि। तो यहाँ पर विष्टि ना लिख करके भ लिखा हुआ है। ये वणिज है और ये भ भाद्रा लिखा है। ठीक है, ये पंचमी तिथि को अब देख रहे हैं बौ और बालो। बौ, अब यहाँ पर देखिए गड़बड़ आ रहा है, ये बालो और कौलो आ रहा है। बालो और क्या है? कौलो। आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं तो बताएं भगवान एक बार, जी जी क्योंकि जी आवाज नहीं आ रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। जी भगवान दिखाई दे रहा भगवान। तो क्या यहाँ पर ये सही दिख रहा है या नहीं है? आप बताएं पंचमी तिथि के सामने। एक वो 6 दिखा रहा है ना लास्ट में भगवान, चतुर्थ जी, चतुर्थी को दिखा रहा है ना, कुछ 6 जैसा दिखा रहा है। 2 तारीखें, 2 मान लिखे हुए हैं वहां पे। यहाँ पर चतुर्थी तिथि को तो हम देख लिए पंचमी में प्रभु जी कि फर्क आ वणिज रहा और है। बिष्टि है। पंचमी में आपने जी, जो लिखवाया है वो हाँ बव और भलव है, और यहाँ पे पंचमी हाँ, में दिखा रहा है बालव और कोलव। मतलब चतुर्थी तक क्लियर है सभी का? जी चतुर्थी तक तो मैच हो रहा है ना? जी जी। अब देखेंगे पंचमी के अंदर ये यहाँ पर ये गलत आ रहा है, क्योंकि बालो और कौलो दिखा हुआ है, जबकि पंचमी को होना चाहिए क्या? बौ और बालो। यही ना भगवान? जी तो यहाँ पर देखे, अब ये पंचमी तिथि कब तक है? 4:18 तक। उसके बाद जो हो जा रहा है आपका षष्ठी तिथि प्रारंभ है। तो ये क्या है? ये तिथि का है कि तिथि का जो मान रहेगा, तिथि के अंदर 2 कर्ण रहेंगे और उन तिथि के मान में जो पहला होगा पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो जो पूर्वार्ध रहेगा वो पहले, जो उत्तरार्ध रहेगा बाद में।
तो यानी कि यहाँ पर ये प्रारंभ हो रही है, सूर्यास्त हो रहा है यहाँ पर क्या चीज 5:23 पे, यानी कि सूर्यास्त से 1 घंटा पहले ही तिथि ये समाप्त हो गई, चतुर्थी पंचमी तिथि, और इनका जो है कि वो करण प्रारंभ हो गया, क्योंकि तिथि के मान के हिसाब से है ये। जो तिथि का मान होगा, तिथि के अंदर रहता है एक तिथि में 2, तो एक तिथि का 2 भाग करिए, 30-60 घटी का होता है ना एक अहोरात्रि, लगभग अनुमानता मानते हैं कि एक अहोरात्रि के बराबर या 60 घटी के बराबर ये वो है। तो उसमें 30 का जो मान आएगा, यानी कि 30 घटी तक एक करण का मान अधिकतम 30 घटी ही तो होगा, और जी उसका गुरुदेव। जो है तो पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में, जैसे तिथि प्रारंभ हुई, पंचमी तिथि प्रारंभ हुई या प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हुई, तो प्रतिपदा तिथि के प्रारंभिक जो है कि किस्तुग्न रहेगा, और जब तिथि समाप्त होने वाली होगी, आधे से ज्यादा आगे बढ़ गई, तो उस समय पे बौकरण रहेगा। तो उसी तरीका से है ये। तो ये 11 क्या चीज बताएं भगवान? तो 7 जो है कि ये चरकरण है, और 4 जो है कि स्थिरकरण है। स्थिरकरण आपके चतुष्पद है, नाग है, किस्तुग्न है, शकुनी, चतुष्पद, नाग, किस्तुग्न, ये 4 जो है स्थिरकरण है। ये इस तिथि के इसी समय पे ही रहेंगे, ये परिवर्तन नहीं है। ठीक है भगवान। चतुर्दशी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनीकरण, उसके बाद अमावस्या को चतुष्पद और नाग, प्रतिपदा को शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को पूर्वार्ध में किस्तुग्न। ये जो 4 करण है, शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न, ये स्थिर करण है, ये परिवर्तन नहीं होते। बाकी अन्य करण जो भी हैं वो सारे परिवर्तन होते हैं, वो अपने क्रम से चलते रहते हैं। अब जैसे देखे यहाँ पर हम बौ देखे, बौ आ गया इनके उत्तरार्ध में, उसके बाद कितने 7 करण है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, बौ का तो यहाँ पर मान उसका गायब दे रखे हैं, वालों का ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर यहाँ पर आ गया फिर बालो। यहाँ से बालो प्रारंभ हुआ, बालो कौलो, फिर तैतिलगर, बिष्टि, फिर बालो आ गया, बालो कौलो, तैतिलगर। तो इस तरीके से ये इनका क्रम चलता ही रहता है। ठीक है भगवान, एक के बाद एक पुनः आएंगे जैसे इनकी प्रक्रिया अपनी होती जा रही है। यहाँ तक किसी को असुविधा कोई हो तो अपनी बात रखें, अन्यथा फिर आगे चले। तो प्रभु जी इसका कहीं पे आगे जाके प्रयोग में आता है, ये करण का मतलब कहाँ कहाँ इम्पैक्ट आता है करण का? जी भगवान, करण का देखा जाता है कि करण का विशेष रूप से देखा जाता है, इसमें एक जो करण होता है ना वही विशेष प्रचलित है और उसी के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं, और उसके भी 7 पार्ट है। जो कि विशेष उपद्रवकारी होता है भद्रा, भद्रा का नाम सुने हैं आप? जी तो भद्रा के भी 7 पार्ट हैं। अभी तो आपके करण के कुल 11 हुए, 11 करण में 7 जो है कि चलने वाले हैं, 4 स्थिर हैं, वो अपने जहां पर है वहीं पर वो फिक्स है, उनका कहीं परिवर्तन नहीं होता। जो कि चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी, उसके बाद अमावस्या को चतुष्पद और नाग, और शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को किस्तुग्न, ये अपनी जगह पर ही रहते हैं, इसी तिथि में रहते हैं, ये अपना तिथि परिवर्तन नहीं करते। बाकी जो 7 चर करण है, जो कि ये पुनः पुनरावृत्ति इनकी होती रहती है, इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। जैसे दिनों का पुनरावृत्ति है कि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, फिर रवि, फिर उसके बाद फिर सोम मंगल बुध, है ना। उसी तरीके से
इन सातों करणों का परिवर्तन होता रहता है, ये चलते रहते हैं क्रमशः ही। बाकी ये जो चार करण है, ये चार करण बिल्कुल स्थिर रहते हैं, ये कहीं पे नहीं होते। और इन्हीं चार करण के अंदर एक आता है करण भद्रा का, जो कि कई सारे कार्यों में देखा जाता है। यहाँ तक कि जो शादी विवाह है या कोई भी आप शुभ कार्य करते हैं तो उनमें भद्रा विचार जरूर किया जाता है। और ये इनका जो क्रम है, इस क्रम को और इस तिथि को इनको आना ही आना है, ठीक है। और उस भाद्रा के भी अष्टभाद्रा नाम है, उसके भाद्रा विष्टिकरण के अंदर भी 8 पाठ हैं, जो 8 इनके नाम है। जिस प्रकार से नाम है उस तरीके से इनका फल है। तो मतलब भद्रा के भी 8 पार्ट है, 8 भाग हैं भद्रा के। 8 नाम है, हाँ हाँ, 8 नाम बोले, 8 पाठ बोले, जैसे आप समझे। जी जी जी। तो उनमें इनका विशेष देखा जाता है। जो मृत्यु बाण का नाम सुनते हैं ना भगवान, जी जी प्रभु जी जी। जी। बस इन्हीं के अंतर्गत है, वो इन्हीं का पाठ है। अब इनके स्वामी लिख लें। बौ के स्वामी हैं इंद्र। जो चर करण है ये 7, इन सातों करण के आप अब स्वामी का नाम लिख ले। पहला है बौ, बौ के हैं इंद्र। वालों के हैं ब्रह्मा। कौलों के हैं मित्र। तैतिल के हैं अर्यमा। गर के हैं भूमि। वणिज के हैं श्री। और विष्टि के हैं यम। अब जिनके स्वामी जैसे हैं उसी तरीके से उनका फल है। ठीक है भगवान। जी। और बाकी जो 4 करण हैं जो स्थिर वाले हैं उनका भी नोट कर लें। शकुनी के स्वामी है कली। चतुष्प के स्वामी है वृष। नाग के स्वामी है सर्प। और किस्तुघ्न के स्वामी है वायु। हो गया। अब जो भव करण में जो भी शुभ कर्म होते हैं भव करण के अंदर भी शुभ कर्म जो कृत्य होते हैं, जो चर करण है वो स्थिर रहने वाले कार्य होते हैं। जैसे दीर्घ काल तक रहने वाला कार्य, स्वास्थ्य शरीर के निमित्त कोई कार्य हो, वो कार्य शुभ माना गया है। कहाँ? भवकरण के अंतर्गत। तो जैसे मकान की नींव रखनी हो प्रभु जी, तो जैसे ये स्थिर में आएगा ये तो। जी स्थिर ही आएगा भगवान ना। उसके बाद बालोकरण। इसमें भी जो धर्म की क्रिया होती है
धर्म क्रिया करनी चाहिए, जो ब्राह्मणों के हितार्थ हो वो भी कार्य करना चाहिए। कौलोकरण में प्रेम संबंधित कार्य, मित्रता करना, वरण करना, जो कन्या वर का भी वरण होता है वो भी आ जाएगा। तैतिलकरण में सौभाग्य संबंधित कार्य, या गृह संबंधी कार्य तैतिलकरण के अंतर्गत करना चाहिए। गरकरण में खेती संबंधित जो भी कार्य होते हैं, या जो अपना आश्रय संबंधित कोई कार्य करना शुभ है। वाणिज्यकरण में स्थिर कार्य, व्यवसाय संबंधित जो भी कार्य होते हैं, या संबंध बनाने का जो कार्य है, सगे संबंधी से मित्रता करना वाणिज्यकरण में शुभ रहता है। अच्छा, एक चीज और अब यहाँ पर विष्टिकरण के बारे में है कि इसमें जो भी शुभ कार्य करते हैं वो सब निष्फल हो जाता है। विष्टिकरण के अंतर्गत जो शुभ कार्य करते हैं वो निष्फल हो जाता है। तो विष्टिकरण में करें क्या, तो शत्रु पे प्रहार, विष आदि का प्रयोग, धोखा देना, अग्निदाह, तंत्र मंत्र संबंधित जो भी कार्य हैं वो सारा विष्टिकरण के में करना शुभ होता है, वो शुभ कोल होता है। बाकी जो शुभ कार्य कर रहे हैं उसका फल निष्फल है। अब जो स्थिरकरण है, शकुनी, इनमें पौष्टिक कार्य, औषध सेवन, कुछ जड़ उड़ रोपना, मंत्र साधना संबंधित कार्य शुभ है। चतुष्पद करण, अच्छा आ गए। अच्छा अभी देख रहा हूँ। चतुष्पद करण में गाय, ब्राह्मण, पितृ या राज्य संबंधित जो कार्य है वो करना चाहिए। ये पड़ता कब है चतुष्पद? अमावस्या तिथि के पूर्वार्ध में। तो अमावस्या तिथि को पितृ संबंधी जो भी पूजा पाठ होता है वो किया जाता है। नागकरण, नाग में नागकरण के अंदर दारुण, हरण, जो दूसरे से द्वेष उत्पन्न हो उस तरह के संबंधित कार्य करने चाहिए। किस्तुग्नकरण,
मैं धर्म, पुत्र काम्य आदि शारीरिक पुष्टि, मांगलिक कार्य, विवाह आदि करने पर सिद्धि होती है। ये कार्य उस समय पे श्रेष्ठ है। एक बार पुनः देख लें। जो चरकरण है बौ, बालो, कौलो, तैतिल, गर, बणिज और बिष्टि। बौ के स्वामी जो है इंद्र हैं। इनमें जो कार्य है शुभ कर्म है, अल्पकालिक कार्य, स्थिर कार्य, पुष्टिकर कार्य। वालो कलो के स्वामी है ब्रह्मा। इनमें धर्म क्रिया, ब्राह्मण सेवा। कौलो के स्वामी है मित्र। इनमें प्रीति, प्रेम संबंधित वर्ण करना ये कार्य है। तैतिल के स्वामी है अर्यमा। अर्यमा स्वामी है और इनमें जो कार्य है सौभाग्य, संकाय, गृह संबंधित। घर के स्वामी है भूमि। भूमि स्वामी है तो भूमि संबंधित जो भी कार्य है, कृषि, बीज, आश्रय के कार्य, ये सब करने चाहिए। वाणिज्य के स्वामी है श्री। तो श्री स्वामी है तो उस तरीके से श्री जैसा ही अपना कार्य करना चाहिए। स्थिर कार्य है, वाणिज्य है, व्यापार संबंधित है, युति है, मित्रता है, ये सब करने चाहिए। विष्टिकरण इनके स्वामी है यम। अब यम ही जिनके स्वामी हैं तो उस समय कौन सा कार्य शुभ रहेगा? मित्रता तो शुभ रहेगा नहीं। तो यानी कि शत्रु पे प्रहार करना, शत्रु नाश करना, विषाद प्रयोग या उस तरीके उपद्रव वाले जो आप कार्य करेंगे तो आपका अग्निदाह उस समय पे यह आपका शुभ रहेगा। उसके बाद जो स्थिरकरण है शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुघ्न। शकुनी के स्वामी है कली, जो कि पौष्टिक और औषधि, मूल मंत्र, ये सब कार्य इनमें सिद्ध है। चतुष्पद के स्वामी है वृष, जिनमें गाय, ब्राह्मण, पीतर संबंधी जो कार्य है वो किया जाता है। नाग के स्वामी है सर्प, जो कि अब सर्प ही स्वामी है तो उनमें कौन सा कार्य सही रहेगा? तो वही है दारुण, हरण, दौर्भाग्य। किस्तुग्न के स्वामी है वायु, तो वायु संबंधित कार्य, धर्म, इष्टि, पुष्ट, जो भी मंगल सिद्ध कार्य हैं वो सब करने चाहिए। जी बताएं तेजवीर जी। भगवान नमो नमः। नमो नमः। भगवान ये जो सर्प वाला जो है जो योग, तो इसमें मतलब जो आप बता रहे हैं कि जो वैसा काम उसके लिए करना चाहिए, जैसे क्या बोलते हैं दारुण हरण, तो दारुण, इसको निवारण, हाँ, हाँ निवारण करने के लिए करना जाता है या उसको ज्यादा उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा? भगवान जो जिनके जैसे स्वामी रहते हैं उसी हिसाब से कार्य किया जाता है। ठीक हाँ है। भगवान मैं ये कह रहा हूँ अब जैसे इनके स्वामी ये, है सर्प, हाँ तो अब इस तरीके से जो आप कार्य करेंगे वही आपके लिए फलदायी विशेष होगा। ये अभी आप जैसे केवल किसी पे करण कर। जैसे किसी पे प्रभाव करना है, ज्यादा करना है तो उसके लिए, या किसी का निवारण करना है तो भी, मतलब दोनों तरह काम करेगा ये, हाँ, निवारण के लिए या प्रभाव के लिए? नहीं, ये तो निवारण के लिए एंड प्रभाव के लिए भी काम करेगा। दारुण संबंधित यानी कि दुख देने संबंधित कार्य करेंगे तो प्रभाव करेगा। दारुण, हरण, दुखी देना हुआ। भगवान आवाज कट अभी गई थी, जरा आप ये दोबारा केवल बताइए, वो फोन आ गया था। हर जो दारुण होता है, दुख देना होता है किसी को, किसी का हरण करना होता है, जी ठीक है। सर्प का जो व्यवहार है, जैसा कार्य है, उस तरीके से आप करेंगे तो वो आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, उसमें विशेष लाभदायक रहेगा। ये अभी आप केवल करण के बारे में पढ़ रहे हैं, न कि तिथि पर। अभी तिथि का फल अलग है, तिथि के हिसाब से हम नहीं जा रहे हैं, न दिन के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, न लग्न के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, न हम योग के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। अभी जो केवल करण का विशेष है, करण के ऊपर कार्य कर रहे हैं।
ठीक है। तेजवीर जी भगवान प्रभु जैसे जी आप केवल करण कर्ण के सुख पड़ आप रहा पता हो। चले कि आप हर कार्य में केवल करण को ही देखने लग जाएंगे तो फिर आपका कोई कार्य हाँ सिद्ध ही नहीं होगा। करण हाँ, सही देखेंगे बात पता है चलेगा कि दिन ही आपको नहीं मिला, फिर क्या करेंगे आप बताइए। जैसे करण को ही लेकर के भगवान बैठे जैसे रहेंगे, अभी नक्षत्र नहीं मिला फिर। जी भगवान जैसे अभी ये जी जो तिथियां बताई थी अभी आपने, नंदा तिथि हैं, रिक्ता तिथि हैं, पूर्णा तिथि हैं, तो इनमें जैसे हाँ, जो पूर्ण तिथि है वो जैसे वो हाँ क्या तो नाम इनका है। भी प्रभाव है ना, और तिथि तिथि का अलग प्रभाव है। तिथि हाँ हाँ, का अलग प्रभाव है, नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा। दिन का अलग तो प्रभाव है भगवान कि दिन में कौन से दिन को कौन से कार्य करने चाहिए। जिस दिन तिथि सिद्ध हो रही हो तो और उस दिन करण ये कॉल ये खराब चल रहे हो तो क्या तिथि शुभ मानी जाएगी वो। भगवान अब आपका ये विषय पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा, ठीक ना। तेजवीर जी जी तो और लास्ट में जी बात प्रभु जी वही आ जाएगी कि कृष्णा विप्रवाक्य प्रभु जी जनार्दनम, ठीक ना तेजवीर जी, कि विप्रवाक्य जनार्दनम। जी और यदि कुछ भी नहीं मिल रहा है, यदि पंडित जी बोल दिए कि हाँ जी इसमें आप काम करिए, तो आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी क्यों नील प्रभु जी, सुबोध ठीक है प्रभु जी प्रभु। बताएं भगवान। जी प्रभु जी मैं भी यही कह रहा था तेजवीर जी। जैसे अभी अगर हम बात करें, आपने पूछा सर्प के लिए, स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ नाग में और सर्प के लिए। तो सर्प का काम कष्ट देना है और सर्प किसी को सुख नहीं पहुंचाता है, सिर्फ उसका काम है डसना। तो डसने का मतलब है जब आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो इस करण को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज आपने पूछी कि तिथि और ये, तो उसमें जो ज्यादा बलशाली है, जैसे कृष्णा प्रभु जी ने कई बार बताया है कि जो ज्यादा बलशाली है उसका प्रभाव भी उतना बलशाली होगा। तिथि पर बलशाली है तो तिथि का प्रभाव ज्यादा होगा, करण का प्रभाव कम होगा। और उससे भी बड़ी सुपर पावर आगे आएंगी, आप जो पढ़ाएंगे हो सकता है उनमें भी और कोई सुपर पावर हो तो वो पावरफुल हो जाएगी। इस तरह से है जो मैं समझाऊं। और प्रभु मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था कि जैसे ये तो मुझे ही पता चला कि सर्प का कार्य जो है वो काटने का डसने का है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे सर्प किसी को काट जाता है तो उस जैसे ये कॉलप ये पड़ रहा हो क्या नाम है ये सर्प वाला वो कर्ण, तो उस समय उसको निवारण करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है क्या। निवारण मतलब उसके सही करने के लिए। मेरा मानना ये नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए फिर वो औषधि वाला काल काम करेगा। यहाँ पे उसके भाव से संबंधित है। हाँ और जी दूसरा प्रश्न बिल्कुल। ये था प्रभु, जैसे जो सिद्ध तिथियां होती हैं जैसे कि आपकी पूर्ण तिथियां, रिक्ता तिथियां, ये हर दिन एक कोई ना कोई शुभ मतलब उस दिन के हिसाब से पड़ती है तो उस दिन पूरी सिद्ध मानी जाती है वो तिथि। तो उस दिन वो तिथि सिद्ध है और दूसरा कोई गलत ग्रह या वो पड़ रहा है क्या कहते हैं ये कर्ण वगैरह योग वगैरह, तो उसमें वो सिद्ध तिथि में उसका क्षय हो जाएगा या वो उजागर रहेगा। भगवान अभी आप इधर उधर बिल्कुल ध्यान न ले जाएं, अभी वो अलग विषय आ जाएगा फिर, ठीक ना। जी जो आप ले जा रहे हैं इसका उपाय प्रकरण में, तो उपाय प्रकरण का नहीं, ये अभी आपका करण का है, ठीक ना। ये विषय आपका फिर कंप्लीट होगा, फिर अभी आगे और आएगा, फिर लगन पे पहुंचेंगे। उपाय वो जो आप बता रहे हैं कि यदि ऐसा हुआ तो फिर ऐसे हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या उसका उपाय, तो ये उसके लिए भी नहीं है। विशेष करके आपको यदि किसी को दुख देना है, कष्ट देना है, तो आप इस समय पे कर सकते हैं करण के हिसाब से, न कि तिथि और दिन के हिसाब से, ठीक है। जी जैसे हो जी रहा पढ़े थे ना भगवान के, यदि हमें कार्य करने हैं शुक्रवार को और आज दिन है सोमवार, हाँ और वो कार्य हमें आज हाँ करने हैं, तो हम कब करेंगे, हम सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन सोमवार का कब, जो अब हो हम रहा पड़ेगा उसका उस दिन शुक्रवार का होरा देखेंगे कि कब आ रहा है, देखेंगे। उस जी समय बिल्कुल। पे कार्य हम करेंगे तो हमारा सिद्ध होगा। जी जी तो आप किस चीज का चयन कर रहे हैं, होरा देख रहे हैं, या करण देख रहे हैं, या तिथि देख रहे हैं, या नक्षत्र देख रहे हैं। अब तो आप इन्हीं चीजों में उलझ जाएंगे ना, कि हम देखें किस चीज को लेकर चले, तिथि मिल रहा है तो नक्षत्र नहीं मिल रहा है, नक्षत्र मिल गया तो क्या, तो अब हमारा योग ही नहीं मिल रहा है, हाँ वो हाँ नहीं मिल रहा है तो केवल एक करण मिल रहा है। अब एक बात बताइए, जहां पर होमगार्ड भी है, सिपाही भी हैं, वहां के जो है कि हाँ एसओ भी हैं,
तो अब इनमें किनका प्रभाव ज्यादा रहेगा? या उनके ऊपर जो है कि एसपी है ना, तो जो इनमें हाई है उनका प्रभाव ज्यादा है। उनके सामने अब मान लेता हूं कि अब दरोगा जी ही पकड़े हैं चोर को, अब चोर क्या करेगा? अब तो दरोगा जी के साथ में है, वो कहाँ से चोरी करेगा? चोर का तो काम है चोरी सही करना, बात है। लेकिन वो अभी बिल्कुल। किसके शिकंजे में है? दरोगा जी के शिकंजे में है। हाँ जी। तो जब दरोगा जी के शिकंजे में है तो कहाँ से चोरी कर पाएगा? प्रभाव किसका है? दरोगा जी का है। हाँ, वो छूटा है, दरोगा जी हैं अपनी जगह पर हैं, बात समझिए, वो अपनी जगह पर हैं, और चोर हैं वो अलग अपनी जगह पर है। तो इसका जब अपना समय आएगा, अपना मौका मिलेगा, ये तुरंत करेगा ही करेगा। बाद में जो होगा वो अलग बात है। तो उसी तरीके से है भगवान, ये केवल समझने के लिए केवल है, हाँ हाँ क्योंकि ऐसा इसमें अभी है नहीं, लेकिन एक अपने समझने के लिए। जी जी। नहीं, तिथि जैसे भगवान, जैसे आपने पहले बताए थे कि जैसे तिथि कोई सिद्ध हो जाती है, जैसे पंचमी तिथि होती है और ये सब तिथियां होती हैं, दशमी होती है, कौन से दिन कौन सी तिथि होती है, जैसे शुक्रवार को नंदा तिथि सिद्ध होती है, और उस दिन ये कर्ण वर्ण पड़ रहे हों तो तिथि तो पूरी प्रबल है ना, वो तो पूरे दिन के लिए होती है तिथि, तो वो मान्य मानी तो, जाएगी ना मेन। तो वो आपकी तिथि पूर्ण है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। तिथि कौन सी है? जी, पंचमी। पंचमी तिथि है, शुक्रवार उस को दिन सिद्ध है उस, वो। उस दिन अच्छा, उस दिन कर्ण कौन कौन से आते हैं? उस दिन बौ और कर्ण जैसे बालव मान के ही चलो आते यही हैं। बौ और बालव हाँ ही बालव। आते हैं, दूसरा कर्ण नहीं आता उस दिन। अच्छा। उस दिन ये कर्ण दूसरा कोई आता ही नहीं है, बौ बालव ही रहते हैं। जी जी। हर पूर्णिमा को विष्टिकरण होता है, भाद्रा भी होता है। और ये जो नाग की बात हो रही है, ये अमावस्या के उत्तरार्ध में आता है, और पहले में आता है चतुष्पद। ये स्थिरकरण है, जो बता रहे हैं शकुनी, चतुष्पद, नाग और किस्तुग्न, ये स्थिरकरण है। ये इस तिथि में इस समय रहेंगे ही रहेंगे, इनको उस समय परिवर्तन नहीं कोई रहेंगे, कर ठीक। सकता। जी प्रभु। ठीक ना समझ गया। भगवान? तो ये स्थिर है, जी ये प्रभु। स्थिर रहेंगे ही रहेंगे। जो भाद्रा है, और भाद्रा आपका हाँ चतुर्थी के उत्तरार्ध में आता है। उसके बाद कब है? अष्टमी के पूर्वार्ध में है भाद्रा। फिर आप देखेंगे एकादशी के उत्तरार्ध में भाद्रा है। उसके बाद पूर्णिमा हाँ। को भाद्रा होना ही होना है, उसको आप और मैं कोई भी नहीं टाल सकता, ये होना ही होना है भाद्रा। आप कोई भी पेज उठा करके देखिए, उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। यानी हाँ, एक हर दिन पक्ष आता है में भद्रा। कितने हो गए? भद्रा आता है, ज्यादातर भद्रा आता है बहुत। जी। तो जो ये अष्टभाद्रा है, भगवान एक फोन आ रहा है, थोड़ा सा अब क्या हम बताएं। हाँ, कर चलिए आप लीजिए, लोग बात कर लीजिए। चर्चा करें, ठीक ना? तो जो भाद्रा है, महीने में 8 आनी ही आनी है, और वही 8 भाद्रा के 8 नाम है, जैसे नाम है उस तरीके से उनके कार्य हैं। आप लोग चर्चा करें, मुझे थोड़ा एक फोन आ रहा है भगवान, ठीक ना जी? जी नमो नमो। ऋषि जी भगवान नमो नमः। जी प्रभु जी। जी थोड़ा प्रॉब्लम थी, आपने शायद वो जो लिखाया गया है राशि का भेजा गया होगा, लेकिन मेरा उसमें, मैं इसी से जुड़ा हूँ, देखा नहीं कौन से ग्रुप में भेजा, पता नहीं चला, यहाँ तक का लिखाया हुआ। जी प्रभु जी, वो ग्रुप में नहीं डालना है, गुरु जी ने डिलीट कर दिया था। हाँ, नवीन गुरु जी ने कहा था शायद आप भेजेंगे मुझे, इस समय मैं भी था शायद। आप भेज दीजिए, तो हाई लिख के भेज दीजिए, मैं आपको भी सेंड कर देता हूँ। तो कुछ अभी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चालू है, ये आप मुझे हाई लिख के भेज दो अगर नंबर हो तो। भगवान रिकॉर्डिंग अगर यदि चालू है बंद करवा दीजिए पहले, ऋषि भगवान। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, बोलिए।
पहले रिकॉर्डिंग बंद करवा दीजिए, फिर चर्चा फिर कर लीजिए। जी जी जी, वो आप फोन करके उनके कृष्णा प्रभु जी से बोल दीजिए कि रिकॉर्डिंग बंद कर दें, उनका फोन आ गया है। जी भगवान। अरे महेश जी, महेश प्रभु जी, जी भगवान। जी जी ये किस तुक्न में क्या क्या लिखाया था? धन पुत्र, भगवान मेरी समझ में नहीं है आज की कक्षा सही हो, उल्टे सीधे लिखा हुआ आगे, मेरी तो कुछ समझ में नहीं है, मैं तो रिकॉर्डिंग से देखूंगा नाइट में। जी जी जी, मेरे को समझ में नहीं आया, इसमें से कुछ भी नहीं आया, कुछ 10% आया तो क्या है, मैं तो रिकॉर्डिंग देखूंगा, उससे समझूंगा पूरी रात को। रिकॉर्डिंग ऋषि ऋषि प्रभु जी किस तुग्न जी में